अभी तक हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पढ़ लिए हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में राष्ट्रीय आय के जो अंग हैं अर्थात जो राष्ट्रीय आय है वो किन किन से मिलकर के बनती है, इसलिए ये पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय के अंग। तो राष्ट्रीय आय के अंग में मुख्यतः 3 ही क्षेत्र होते हैं और मुख्यतः क्या 3 ही होते ही, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और बाकी यहाँ हमने 2 और लिख दिए हैं। ये वास्तव में सब इन्हीं का मिला जुला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने जानबूझ के अलग लिखा इसलिए कि थोड़ा सा ध्यान इधर चला जाए। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आय के जो अंग है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में कृषि भी आता है। तो कृषि क्षेत्र कहाँ पे आता है? प्राथमिक। तो इसको और शॉर्ट कर लिया गया है कि जो क्या क्या राष्ट्रीय आय में मिलाया जाता है उसको और शॉर्ट कर लिया गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यही तीनों क्षेत्र होते हैं जो कि कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आय को बनाते हैं। तो अब प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत कृषि एवं उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वो सब आते हैं। जैसे कृषि में जो उत्पादन होता है, जैसे हम लोग करते हैं, चाहे वो दलहन हो, चाहे तिलहन हो या खाद्यान्न हो, और तमाम चीज़ें जो कुछ भी हम उत्पादित करते हैं वो सारा का सारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पशुपालन, तो जो कृषि है, कृषि उससे संबंधित ये सभी जो हैं कृषि से ही संबंधित हैं। वो चाहे पशुपालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, बागवानी हो, या इस तरह की कुछ भी आप उत्पादित कर रहे हैं जो कृषि से संबंधित है या कृषि से जुड़ा हुआ है, तो वो समझ लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। सेकेंडरी क्षेत्र उद्योग एवं खनिज, या इसको निर्माण एवं विनिर्माण भी कहते हैं। निर्माण एवं विनिर्माण। निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, और विनिर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है जैसे आप घर बना रहे हैं या मकान बना रहे हैं, वो विनिर्माण के अंतर्गत आता है। और कोई वस्तु बनाई जा रही है तो वो जो है वो निर्माण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर उसको और डिफाइन किया गया है, जैसे कारखाने, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो उद्योग के अंतर्गत जैसे कारखाने, वो छोटे बड़े सारे सब तरह के कारखाने होते हैं, यानी पूरी MSME जो है वो ऐसी द्वितीय क्षेत्र में आती है। और खनन उद्योग जो है, खनन उद्योग जो जमीन से खोद करके जो धातुएं या उस तरह की सारी चीज़ें जो निकालते हैं वो सारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत भी उत्पादित की जाती है तो वो भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल आपूर्ति, यानी जल यहाँ से वहाँ पहुँचाना, ये जलापूर्ति है। जल आपूर्ति भी इसके अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ये भी एक उत्पादन का कार्य है। तथा निर्माण, अब यही निर्माण और विनिर्माण जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आ गया। एवं विनिर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, यानी मकान, घर जो कुछ भी बनाया जाएगा वो सारा विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, इसमें क्या डाक तार, यानी जो आपकी सेवाओं जिसके बदले में पैसा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप होटल पर गए, होटल पर आपने खाना खाया, यानी जो होटल मालिक है या जो उसका वेटर है उसने आपको परोस करके आपकी सेवा की, जो आपने भोजन मांगा, जो कुछ भी मांगा उसने आपको परोसा, यानी उसने आपकी सेवा की और आपने उस सेवा के बदले उसको पेमेंट किया। तो ये जो है सेवा है। रेलवे में आप
या सफ़र करते हैं उसके बदले में उसको किराया देते हैं। बस है, बस का भी यही सिस्टम, होटल, बैंक, बीमा, ये सारा जो है आपको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र हैं। तो एक इसमें 4 और 5 और भी पॉइंट्स बनाए गए हैं। अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं जैसे कलाकारी उत्पादन है कि सेवा है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन वास्तव में कलाकारी जो कला दिखाते हैं, जो कहीं आते जाते आप देखते होंगे, या जो सर्कस में कलाकारी दिखाते हैं, वो क्या है, एक मनोरंजन है। और मनोरंजन किसके अंतर्गत आता है, सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको हम सेवा में जोड़ेंगे। घरेलू नौकरी या सरकारी नौकरी पूरी सेवाएं हैं, सेवा का काम है। मकान आदि का स्वामित्व, इसको अगर हम चाहें तो कंस्ट्रक्शन में भी ले सकते हैं और कंस्ट्रक्शन में ही आएगा। प्रशासन एवं सुरक्षा, ये भी सेवाओं के अंतर्गत ही आता है। अब मेन बात यहाँ पर समझाने का ये था x माइनस m हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि x माइनस m क्या है। तो x का मतलब होता है एक्सपोर्ट और m का मतलब होता है इंपोर्ट। x मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब है हम अपने यहाँ की वस्तुएं विदेशों में भेजते हैं, तो उसके बदले हमें डॉलर मिलता है या विदेशी वस्तुएं, विदेशी मुद्रा मिलती है। विदेशी मुद्रा मिलती है तो हम ज़्यादा मजबूत होते हैं। और इसके विपरीत इंपोर्ट का मतलब है कि हम अपने यहाँ दूसरे देशों की वस्तुएं मंगाते हैं, और अपने यहाँ दूसरे देशों की वस्तुएं मंगाते हैं अर्थात हम यहाँ से विदेशी मुद्रा का निर्गमन करते हैं, यानी विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ से दूसरे देशों को चली जाती है। तो जब विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ से दूसरे देशों को चली जाती है तो वो जो है क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था उससे कमज़ोर होती है। तो ये इसीलिए x माइनस m, ये हम हर जगह पे लिखते हैं। x माइनस m इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो आपकी खाता बुक होती है, जो आपका लेखांकन होता है, जो आपका लेखा बुक होती है, उसमें हमेशा हम धनात्मक आय ही दिखाते हैं, अर्थात लाभ में ही दिखाते हैं, इसलिए हम हमेशा x माइनस m लिखते हैं। तो ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी हमने उसमें मिलावट कुछ नहीं किया है। मिलावट का मतलब इससे है कि हमें पूरी तरह शुद्ध है, उसमें ना तो कोई घिसावट रह गई है, ना उसमें कोई लागत मिली हुई है, शुद्ध इनकम है। अब वो हमें पूरा खर्च करने के योग्य है। अब ब्याज, बीमा, ये आपको सेवा में दिखाया जा चुका है। कमीशन और बैंक कमीशन भी आपका, वैसे जो कमीशन है ये आपका लाभ में आता है, तो लाभ किसके बदले मिलता है, सेवाओं के बदले, तो ये इसमें जाएगा। निर्यात और आयात ये भी एक सेवा ही है। ठीक है, तो